अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आपने ये देखा, आपको क्लियर हुआ है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो सोर्स और ट्रांसमीटर का उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है 25 के ऊपर, ठीक है, इसमें हमारे पास है ग्राफ एक नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, और इस ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि आपके पास अगर एक फंक्शन है कोई, ठीक है, कोई सिग्नल है ठीक है, जो टाइम के साथ जो है वो z डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और z जो है उसका डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन को आप शो करें f z माइनस वी टी, ठीक है, जब कोई सिग्नल डिलेड आप शो करते हैं तो आपने देखा है z में से हम माइनस करते हैं, अगर वो एडवांस में जाता है तो z प्लस वी टी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये डिले चुके हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे z माइनस वी टी। ये कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, तो आफ्टर टाइम t1 से t2 पे ऊपर जाकर ये फंक्शन जो है वो अपनी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम, लेकिन डिले है आपके सामने, आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ डिलेड। ठीक है, तो ये किस स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, अगर हम इसके आर्गूमेंट जो z माइनस वी टी को इक्वल टू कांस्टेंट पुट करें, ठीक है, और उसको डेरिवेटिव ले लें हम, सपोज जिस तरह हम ये यहाँ पे है, ये आपके पास z माइनस वी टी जो इसका फंक्शन है और इक्वल टू कांस्टेंट हमने पुट किया, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो राइट साइड जो ज़ीरो हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे डी जी अपॉन डी टी आ जाएगा और ये हो जाएगा v। तो इसका मतलब है आपके पास जो स्पीड होगी इस सिग्नल की जिससे ये ट्रैवल कर रहा है वो होगी डी जी अपॉन डी टी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डिस्टेंस एक्चुअली z क्या है, z डायरेक्शन में इसकी प्रोपिगेशन स्पीड है यानी डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई टाइम है, तो ये दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इस सिग्नल की वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। दिस इज़ द डिलेड, कि सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है और इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा टॉपिक है 1.1 लम्प्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अच्छा, ये टॉपिक जो आपको पता है आपके कोर्स आउटलाइन में भी हमने जो लेक्चर ब्रेकडाउन दिया उसमें भी मेंशन था, यहाँ से जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होता है। लम्प्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। लम्प्ड सर्किट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स क्या होते हैं एक्चुअली, हम ये डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड सिग्नल, उसके अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो सोर्स और लोड का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, अब आपके पास अगर एक सर्किट ऐसा हो जिसमें आपने यहाँ पे एक सिग्नल अप्लाई किया v इनपुट, ठीक है, उसका v नॉट जो है आपने अप्लाई कर दिया, एक पल्स अप्लाई की। अच्छा, ये पल्स जो है वो अगर आप किसी भी टाइम मेजर करें वोल्ट मीटर से, अगर इधर भी मौजूद है उसी तरह v नॉट, यहाँ पे भी v नॉट मौजूद है, यहाँ पे भी v नॉट मौजूद है, विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो टाइम के साथ अगर आप ये ट्रैवल कर जाता है ज़ीरो टाइम के साथ यहाँ तक, किसी भी पॉइंट पे हम मेजर करें v नॉट है, तो दिस इज़ कॉल्ड लम्प्ड, के सारे को हम एक लम्प्ड एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, लम्प्ड एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट से कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि आपके पास आपने इधर सिग्नल दिया है, ठीक है, अब ये सिग्नल यहाँ पे वी नॉट था लेकिन कुछ टाइम लेगा यहाँ पे वी नॉट पहुँचने में। अगर आपने इधर वी नॉट अप्लाई किया, यहाँ मेजर करें, हो सकता है वी नॉट अभी ना हो, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, डिले हो रहा, फिर यहाँ पे करंट जो है वो अभी पहुँचा नहीं, फिर इधर जो है वो एक और वैल्यू आएगी, इट विल फर्दर लेट, और इधर लोड तक पहुँचते हुए इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, जिस वक्त आपका इनपुट सिग्नल जो है इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर यहाँ पे किसी भी जगह मेजर करें, वो इंस्टेंटेनियस टाइम पे सेम ना हो, सोर्स वाला सिग्नल सेम एग्जैक्ट लोड के ऊपर एट एट ज़ीरो टाइम के लिए ना पहुँचे, तो इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि इतने सेगमेंट के लिए तो ये पहुँच रहा है लेकिन इसके लिए ये डिले हो रहा है, तो फर्दर जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से हमें मेजर करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। जिस तरह ये टाइम आपके पास लेंथ ओवर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा ये डिले होगा। ठीक है, और ये टाइम आपका इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर
आप गीगाहर्ट्ज़ में सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उसकी जो चेंज है वो इस सर्किट की लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगी और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना सिग्नल क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। आपको पता है किसी भी वायर के अंदर जब सिग्नल ट्रैवल करता है, इस वायर की एक रेजिस्टेंस है, ये वायर कोई भी होती है इसको कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। और इंडक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस बनती है, जो रिएक्टेंस बनती है, इट विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ये रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, चूँकि एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर गीगाहर्ट्ज़ में आप फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स ये वाला जो लोड है यहाँ से यहाँ तक ये जो वायर है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन जब कि आपकी इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी अगर आपकी हर्ट्स में है, जिस तरह वापडा की सप्लाई आपके पास आ रही है, तो जैसे ही आप इधर सप्लाई ऑन करते हैं आपका फ़ौरन जो है लैंप ऑन हो जाता है। इसकी वजह यह है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो हो तो आपका वेव लेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ और सर्किट की लेंथ का एक रिलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर, कि वेवलेंथ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी उतना सिग्नल जल्दी ट्रैवल करेगा, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतना ही सिग्नल ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है राइज टाइम वर्सेस वन वे ट्रैवल टाइम। वन वे ट्रैवल टाइम मीन सोर्स से लोड की तरफ ट्रैवल टाइम, इसको आप डिले टाइम भी कह सकते हैं, टी, जो कि डिपेंड करेगा ये टाइम लेंथ कितनी है और स्पीड कितनी है सिग्नल की, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। तो डिले टाइम और राइज टाइम आपको मैंने इसमें हमने एनालॉग में भी पढ़ा है कि राइज टाइम जब सिग्नल जो है 90% तक पहुंच जाता है, इट विल टेक राइज टाइम। किसी भी सिग्नल का राइज टाइम अगर डिफाइन हो कि इतने पिको सेकंड है या इतने माइक्रो सेकंड है, इसका मतलब इतना टाइम वो लेता है अपने पीक के 90% पहुंचने तक, ठीक है। तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड को डिफ़ाइन करना हो, आपके सामने कोई ट्रांसमिशन लाइन हो, उसकी लेंथ गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो आप इन दोनों टाइम के रेशो के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो सर्किट होगा ये कंपोनेंट को लम्प्ड कंसीडर कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो टी आर जो है वो एक्चुअली राइज टाइम है और टी डी डिले टाइम है। अगर इनकी रेशो जो है वो ग्रेटर दैन 6 है तो हम उसको कहेंगे लम्प्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जल्द राइज टाइम जब आपका ज़्यादा हो, डिले थोड़ा हो, तो इसका मतलब है वो एक लम्प्ड है, उसमें इंफॉर्मेशन सोर्स से लोड तक बहुत इंस्टेंटेनियसली पहुंच रही है। लेकिन अगर आपका राइज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस मतलब जो आपका अगर राइज टाइम बहुत कम है और आपका डिले बहुत ज़्यादा है, मीन डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो रहा है, न्यूमिनेटर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ठीक है। बहुत उसमें डिले आ रहा है सिग्नल में और आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त हम कौन सा एनालिसिस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपका थंब रूल है जो आपने याद रखना है इन दो पॉइंट के साथ, ठीक है। तो ये आपकी सारी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल जो है क्लास एक्टिविटी में करेंगे वो है 1.2, जिसमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट आपके सामने गिवन है, कोई भी लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट हो सकता है। कंसीडर अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। माइक्रोस्ट्रिप होती है पीसीबी की, हम ये डिटेल पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन है हैविंग अ प्रोपिगेशन स्पीड 15 सेंटीमीटर पर नैनो सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड है उसकी बताएगी, वी जो है वेलोसिटी जिसको आप कह सकते हैं वो बताएगी। फॉर डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन है विद 100 पिको सेकेंड राइज टाइम, तो राइज टाइम इसका 100 पिको सेकेंड है, ठीक है। शुड दिस माइक्रोस्ट्रिप लाइन बी ट्रीटेड एज लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट, तो लम्प्ड सर्किट एलिमेंट इसको कंसीडर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड का मतलब कि सोर्स और लोड में इंफॉर्मेशन 0 सेकंड के लिए पहुंच रही है, मीन कि बहुत क्विकली इंस्टेंटेनियसली मेजर करेंगे तो सेम है, या डिस्ट्रीब्यूटेड में आएगी कि इट विल टेक सम टाइम। तो ठीक है, ये एग्जांपल जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप डिले टाइम निकालेंगे, लेंथ ओवर वी, लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो आपकी वेलोसिटी है 15 सेंटीमीटर पर नैनो सेकंड, तो आपके पास 0.67 नैनो सेकंड आपके पास डिले आया। तो राइज टाइम आपको गिवन है, राइज टाइम है आपके पास 100 पिको सेकंड या 0.1 नैनो सेकंड, दोनों की रेशियो लेंगे तो आपके पास 0.152 आया। थंब रूल के मुताबिक ये लेस दैन 2.5 है, ठीक है। जो थंब रूल हमने अभी देखा है
2.5 से लेस है, इसका मतलब ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर क्या होगा, बेस्ड ऑन द थंब रूल, सिंस दिस ट्रांसमिशन लाइन इज दिस, द माइक्रोस्ट्रिप लाइन शुड बी मॉडल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी में आप इस तरह की एग्जांपल जो है और अपने तौर पे भी कोई भी लेंथ रख के कोई भी फ्रिक्वेंसी रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।